हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत स्कूल राता वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड पार्ट देखने जा रहे थे। लास्ट पार्ट में आपने एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था और चेक किया था वो एपी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आज उसी के एक्सरसाइज का कंटिन्यू पार्ट हम करने जा रहे हैं कि सेकेंड क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज में मुझे क्या करना है वो देखते हैं। तो चलिए बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए इसमें मुझे 4 सब क्वेश्चंस गिवन है, 4 सब क्वेश्चंस आते हैं। सो देखेंगे हम वहां पे हम क्या कर सकते हैं। मुझे क्वेश्चन बोला गया है सेकंड क्वेश्चन में कि दैट राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। चलिए मुझे एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, आपको फाइंड करना है उसके लिए 4 टर्म्स। फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होगी वो मुझे फाइंड आउट करके देनी है। चलिए तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में जो मुझे गिवन है वो देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे डेटा गिवन है कि दैट a इक्वल्स टू 10 और d इक्वल्स टू भी मुझे क्या गिवन है 10। a इक्वल्स टू 10 और d इक्वल्स टू भी क्या गिवन है 10 गिवन है। चलिए तो अब मुझे फाइंड करनी है फर्स्ट 4 टर्म्स। तो अब मुझे पता है a क्या होती है, मेरी फर्स्ट टर्म होती है। सो हियर सबसे पहले मैं लिख सकता हूं कि a1 इक्वल्स टू क्या होगा a, तो पहली टर्म्स तो आपको मिल गई 10 है। चलिए नेक्स्ट क्या फाइंड करना है मुझे, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, कॉमन डिफरेंस भी 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 20। सिमिलरली a3 फाइंड करनी है, तो a3 क्या होगा, सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं हम लोग, सो इट इज अगेन 20 प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा 30। सिमिलरली a4 फाइंड करनी है आपको, a4 क्या होगा, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म आपको क्या मिली 30 प्लस अगेन कॉमन डिफरेंस करेंगे तो क्या मिल जाएगी 40। तो आपको रिक्वायर्ड टर्म मिल गई। फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10, 20, 30 एंड 40। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कैलकुलेट कर पाओगे। तो देयरफॉर लास्ट में आंसर, सो रिक्वायर्ड terms are 10, 20, 30 and 40। हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है इसी तरीके से। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है a इक्वल्स टू -2 एंड d इज इक्वल्स टू 0। a इक्वल्स टू -2 एंड d इक्वल्स टू क्या गिवन है 0। देयरफॉर अब मुझे पता है अगेन a1 क्या होती है, फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल्स टू क्या होगा -2। चलो a2 क्या होगा, a1 प्लस d मतलब -2 प्लस 0 अगेन -2। सिमिलरली a3 क्या होगा, a2 प्लस d अगेन -2 प्लस 0 अगेन -2। सिमिलरली a4 क्या होगा, a3 प्लस d अगेन क्या होगा -2 प्लस 0 अगेन -2। सो अगेन सो रिक्वायर्ड टर्म्स आर -2, -2, -2 एंड -2। तो ये मेरी क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड टर्म। तो इस तरीके से मैं इसे कैलकुलेट कर पाऊंगा कि कैसे आप इस वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन है, तो टोटल एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा वो मैं ऐसा आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना रहेगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको a गिवन है 4 और d गिवन है -3। तो ये क्वेश्चन एज आप होमवर्क कर लीजिएगा, तो आपको पता चले कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो नंबर 3 थर्ड नंबर आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। चलिए तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें गिवन है। चलिए तो ये आप लिख लीजिएगा नोट डाउन करके कि कैसे इसको सॉल्व करना रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन मुझे गिवन है इसमें कि a इक्वल्स टू -1 है
और d इज इक्वल टू गिवन है 1/2। चलिए अब मुझे फाइंड करनी है फर्स्ट 4 टर्म्स। सो अगेन मुझे पता है a1 इक्वल टू क्या होता है मेरी फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू -1। सिमिलरली a2 क्या होगा a1 प्लस d मतलब -1 प्लस 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। चलिए -2 डिवाइडेड बाई प्लस 1/2। सो अगेन ये क्या हो जाएगा -1/2। चलिए देयरफॉर नेक्स्ट a3 विच इज a2 प्लस d, ये क्या होगा -1/2, ये प्लस 1/2, तो -1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली a4 फाइंड करनी है, सो इट इज a3 प्लस d, तो इट इज 0 प्लस 1/2, तो अगेन ये क्या बनेगा 1/2। सो अगेन required terms are फर्स्ट क्या मिली -1, फिर -1/2, फिर 0 एंड प्लस 1/2। तो ये क्या हो जाएगी आपकी रिक्वायर्ड टर्म। चलिए लास्ट वन जिसमें जो गिवन है फोर्थ वन वो देखेंगे। फोर्थ वन में क्या गिवन है इसके लिए, तो फोर्थ वन में आपको गिवन है a इक्वल्स टू -1.25 और b आपको गिवन है इट इज -0.25। चलिए सबसे पहले मुझे पता है a1 क्या होगी मेरी फर्स्ट टर्म विच इज -1.25। चलिए a2 क्या होगा a1 प्लस d, a1 क्या है -1.25 और -0.25 ऐड होगा तो ये क्या बनेगा 1.5, या आई कैन से इट इज -1.50। 0.25 प्लस 0.50 हो जाएगा, 1 एज इट इज ऐड होगा। सिमिलरली a3 इक्वल्स टू a2 प्लस d हो जाएगा विच इज -1.50 माइनस 0.25, इट विल बिकम -1.75। और सिमिलरली अगर आप a4 कैलकुलेट करेंगे सो यू विल गेट a4 प्लस d विच इज इक्वल्स टू a3 प्लस d विच इज -1.75 माइनस 0.25 इट इज -2.00। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल सकता है। सो अगेन रिक्वायर्ड टर्म्स आर -1.25 -1.50 -1.75 -2.00। सो ये मेरी क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड टर्म हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे अगर आपको ए और डी गिवन है तो आप जितनी भी टर्म्स फाइंड करना चाहे फाइंड आउट कर सकते हैं इस केस के लिए। आ जाएगा आइडिया इसमें क्या करना है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये हो जाएगा आपका सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको गिवन है, मुझे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना रहेगा। चलिए तो देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है इसके लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। सो पहले मुझे गिवन है 3 1 -1 और -3। चलिए देयरफॉर फर्स्ट टर्म a1 होगी विच इज इक्वल टू क्या होगी 3, जिसे मैं क्या कहूंगा a, या तो आप इसे ऐसे लिखते हो a1 विच इज फर्स्ट टर्म a विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, एंड कॉमन डिफरेंस d क्या होगा अगेन a2 माइनस a1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3, तो ये क्या होगा -2। समझ में आया कैसे करेंगे इसके लिए। सो अगेन आप क्या लिख सकते हैं, सो फर्स्ट टर्म is equals to 3 and common difference is equals to -2 हो जाएगा पहला क्वेश्चन। चलिए वैसे ही करेंगे नेक्स्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन गिवन आपको, सेकेंड क्वेश्चन आपको गिवन है, देखिए क्या गिवन है इसमें। सेकेंड क्वेश्चन में आपको गिवन है -5 -1
-5 -1 3 7। चलिए तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं इसके लिए। तो ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में ट्राई कर लीजिएगा कि कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है इसके लिए। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करूंगा। थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है इसमें 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 सो ऑन। चलिए तो अगेन फर्स्ट टर्म डायरेक्ट लिखना चाहे तो इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा 5/3 माइनस 1/3। 5 - 1 क्या होगा 4/3। तो इस तरीके से आप इसका कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है उसको देख लेंगे। द फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आपको गिवन है कि इट इज 0.6 देन 1.7 देन 2.8 देन 3.9। चलिए अगेन फर्स्ट टर्म आपको क्या मिलेगी इसके लिए। फर्स्ट टर्म अगेन आपको पता है क्या है 0.6 होगी एंड अगेन अगर आपको कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो इट इज 1.7 माइनस 0.6। तो आंसर क्या होगा इट इज 1.1। तो ये हो जाएगा इसके लिए आपका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। तो इसी तरीके से किसी भी एपी को आप यूज करके कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट टर्म है आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए कि एपी अगर गिवन है तो चेक करना है तो मुझे अलग कैलकुलेशन करना होगा, बट एपी गिवन है तो आप डायरेक्टली सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए, आपको एपी का डिफरेंस मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा आ जाएगा आइडिया। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, टोटल क्वेश्चंस ज्यादा हैं, टोटल आपको इसमें गिवन है अराउंड 15 क्वेश्चंस गिवन है। 15 क्वेश्चंस में करना क्या आपको, सब क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन है अंदर एक ही के अंदर, आपको करना क्या है वो देख लो। इस क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले आपको गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन सी सीक्वेंस एपी है कि नहीं है वो चेक करनी है। इफ दे आर एपी देन राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब मुझे नेक्स्ट कौन सी टर्म लिखनी है, 3 टर्म्स नोट डाउन करनी है। तो इसमें से जो जो हमने ऐसा एग्जांपल नंबर 2 देख चुके हैं कि कैसे हमें इसे करना है, वैसे ही ये क्वेश्चन भी पूरा किया है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बोल दूंगा, वो आपको एज अ होमवर्क करने रहेंगे। जो इजी लेवल के क्वेश्चन है वो आपको मैं दे रहा हूं, जो आपको होमवर्क में करने हैं। हम एग्जांपल नंबर 2 देख चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आप उसको यूज करके आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 मैं दे दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना रहेगा, वो मैं लास्ट में आपको लिखवा दूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लो पहले। तो फोर्थ क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं वो आपको एज अ होमवर्क करने होंगे, आपको खुद से ट्राई करने होंगे, बाकी क्वेश्चन मैं कर दूंगा। सो होमवर्क क्वेश्चन नंबर्स मैं आपको बोल दे रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन है जो आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन होगा फर्स्ट क्वेश्चन, देन थर्ड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने रहेंगे, याद रखना, आप इजीली कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन कर दीजिएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 7th क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं 9th क्वेश्चन। चलिए इतने क्वेश्चन है आपको जो होमवर्क में करने रहेंगे, बाकी का मैं सब करवा दूंगा आपको कि वो नहीं होगा। 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखिए कौन कौन सा है, फर्स्ट है, फोर्थ है, इस तरीके से आपको इसे कैलकुलेट करके बताना होगा। तो ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 9th, ये 4 क्वेश्चन है जो आप ऐसे होमवर्क कर लीजिए। बाकी के 11 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से। पहला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 मुझे बोला गया है 2, 5/2, 3, 7/2। चलिए ये एक एपी फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा वो मुझे लिखना है, और उसके बाद मुझे इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, वो याद रखना। चलिए सबसे पहले आपको A1 क्या गिवन है 2, A2 आपको गिवन है 5/2, A3 आपको गिवन है 3 और A4 आपको गिवन है 7/2।
चलिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे a2 माइनस a1 5/2 माइनस 2। चलो 5/2 माइनस 2 क्या होगा, 2 2 4, 5 माइनस 4 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली a3 माइनस a2 क्या होगा, सो 3 माइनस 5/2, अगेन 3 2 6 माइनस 5 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली a4 माइनस a3 क्या होगा, 7/2 माइनस 3, 3 2 6, 7 माइनस 6 अगेन क्या होगा 1/2। सो हियर a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3 विच इज इक्वल्स टू 1/2, और ये आपका क्या बन गया कॉमन डिफरेंस, सो इट इज एन AP। चलो AP बन जाएगा तो मुझे कौन कौन सी टर्म फाइंड करनी है, नेक्स्ट टर्म। सो अब नेक्स्ट टर्म आपको कैसे कैलकुलेट करनी है वो यहाँ पे समझ लो कि नेक्स्ट टर्म में आप क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको नेक्स्ट टर्म्स आप ऐड करते जाओ आपको इसका आंसर मिलते जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टर्म हम ऐड करते हैं। सो देयरफॉर, और डायरेक्टली अगर आप लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं कि आपको कैलकुलेशन बताना है। आप डायरेक्टली अगर ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं तो ओरली कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं करना है तो आपको एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके आपको आंसर निकालना होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है कि आप इसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए। मैं अभी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आप ओरली डायरेक्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सो देयरफॉर अब कौन सी टर्म है मेरे पास अवेलेबल, फोर्थ टर्म अवेलेबल है। सो मुझे कौन सी टर्म फाइंड करनी होगी, फिफ्थ टर्म। सो a5 क्या होगा, a4 प्लस डी। a4 क्या है मेरे पास, देखिए 7/2 प्लस 1/2, सो 7 प्लस 1 8/2, मतलब ये क्या हो जाएगा 4। सिमिलरली a6 फाइंड करनी होगी, सो इट इज a5 प्लस डी, अगेन क्या होगा 4 प्लस 1/2, 4 2 8 प्लस 1 तो 9/2 हो जाएगा। और a7 होगी a6 प्लस डी विच इज 9/2 प्लस 1/2। चलो 9/2 कितना, 9/2 प्लस 1/2 10/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। तो ये आपको मिल जाएगा a7 कि a5 a6 और a7 क्या होगी 4 9/2 एंड 5। आ जाएगा आइडिया क्या करना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए आपको। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है, सीक्वेंस मुझे गिवन है ऐसे -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। चलिए इसको देखेंगे। तो a1 क्या है आपके पास, देखिए a1 इक्वल्स टू -1.2, a2 इज इक्वल्स टू -3.2, a3 इज इक्वल्स टू -5.2 और a4 इक्वल्स टू -7.2। चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, a2 माइनस a1, सो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। सिमिलरली a3 माइनस a2, सो अगेन -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अगेन -2। सिमिलरली a4 माइनस a3 विच इज अगेन -7.2 प्लस 5.2, अगेन क्या होगा -2। तो अगेन हियर a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3 विच इज इक्वल्स टू -2, और ये मेरा क्या होगा कॉमन डिफरेंस, सो इट इज एन AP, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट टर्म मतलब फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, तो क्या होगा a4 प्लस डी। a4 क्या है मेरे पास -7.2 और -2 ऐड होगा तो ये हो जाएगा -9.2। फिर a6 फाइंड करनी होगी, a6 होगा a5 प्लस डी, सो इट इज -9.2, अगेन -2 ऐड होगा सो -11.2। सिमिलरली a7 विच इज a6 प्लस डी विच इज अगेन -11.2 -2, सो -13.2। सो ये मुझे मिल जाएगी मेरी रिक्वायर्ड टर्म कि मुझे नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे फाइंड आउट करनी रहेगी। आ जाएगा आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये था आपका थर्ड सम। फोर्थ सम मैंने आपको एज अ होमवर्क दे चुका हूं, अब आपको करना है फिफ्थ सम के बारे में तैयारी। फोर्थ सम मैंने एज आपको होमवर्क दे चुका हूं ऑलरेडी, तो अब हम तैयारी करेंगे नेक्स्ट फिफ्थ सम की कि फिफ्थ सम में क्या होगा। तो सम नंबर 5, फोर्थ क्वेश्चन का सम नंबर 5। चलो 5 में मुझे गिवन है सीक्वेंस कुछ इस तरीके से, पहली है 3, फिर 3 प्लस √2,
फिर 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, इस तरीके से सीक्वेंस गिवन है। चलिए A1 क्या होगा, A1 इक्वल्स टू 3, A2 इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 2, A3 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट 2 और A4 होगा 3 प्लस 3 रूट 2। चलिए अब करेंगे सबसे पहले A2 माइनस A1। चलिए क्या होगा A2 माइनस A1, देखिए तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 होगा, 3 कट हो जाएगा, सो यू विल गेट रूट 2। सिमिलरली A3 माइनस A2, A3 है मेरे पास 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2 होगा। चलिए 3 कैंसल, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 अगेन क्या होगा, रूट 2। सिमिलरली A4 माइनस A3 आपके पास होगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 होगा। चलिए 3 तो कैंसल, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो अगेन क्या बचेगा, रूट 2। सो अगेन यू कैन से हियर A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इक्वल्स टू रूट 2, जो आपका क्या बनेगा, कॉमन डिफरेंस। सो अगेन इट इज एन AP। सो नेक्स्ट टर्म A5 इज इक्वल्स टू क्या होगा, A4 प्लस D, मतलब 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2। चलिए 3 टाइम्स प्लस 1 टाइम तो कितना होगा, 4 टाइम्स, 3 प्लस 4 रूट 2। सिमिलरली A6 आपको क्या मिलेगा, A5 प्लस D, सो अगेन इट इज 3 प्लस 4 रूट 2 अगेन रूट 2, सो इट इज 3 प्लस 5 रूट 2। and next A7 which is A6 plus D, again it is 3 plus 5 root 2 plus root 2, so again A3 plus 6 root 2। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं आसानी से कि क्या आंसर इसका मिलने वाला है। आ जाएगा आइडिया आपको क्या करना है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे उसके बाद वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। मैंने 7 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, 6 वाला नहीं दिया है, तो 6 क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे कि 6 क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। चलिए तो 6 क्वेश्चन देखेंगे इसके लिए। तो 6 क्वेश्चन आपको गिवन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 टाइम्स 2। चलो ये एक AP फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा वो बताना है मुझे। इस तरीके से सीक्वेंस बढ़ रही है। चलो A1 क्या होगा, सबसे पहले 0.2, A2 क्या होगा 0.22, A3 होगा 0.222, A4 हो जाएगा 0.2222। अब हर बार आपको ये डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये तो मैंने आपको इनिशियली बता रहा हूँ कि आपका डेटा क्या होगा। आप चाहो तो डायरेक्टली करते जाओ तो हो जाएगा। देखिए अभी तक मैं सिर्फ आपको डेटा लिख के बता रहा था कि A1 A2 क्या होगा, पर आपको पता है एग्जाम में ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, A4 होता है। तो एग्जाम में आपको कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ अभी, देखो ध्यान से। आप सीधा करो, क्या लिखेंगे सबसे पहले A2 माइनस A1। चलो A2 क्या है 0.22, A1 क्या है 0.2, डिफरेंस क्या होगा, ये 0.2 का मतलब क्या होगा 0.20, मतलब ये क्या होगा 0.02। चलिए सिमिलरली आप करेंगे A3 माइनस A2, A3 क्या है आपकी ये टर्म, A2 क्या है आपकी ये वाली टर्म, तो इट इज 0.222 माइनस 0.220, तो इट इज 0.002 हो गया। चलिए अब देखो यहाँ पे इक्वेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, हियर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। पता चला तो एग्जाम में आपको हर बार A1 A2 A3 लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ जो कोई रिक्वायर्ड वर्ड प्रॉब्लम होगी तो हम लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे गिवन है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो A2 माइनस A1, A1 क्या होगा वो, पर यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब हम जो करेंगे उसमें A1 A2 A3 कभी मेंशन नहीं करेंगे, सीधा बता देंगे कि हाँ हम देख लेंगे क्वेश्चन में से A1 A2 क्या होगा। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो एक AP नहीं बनाएगा। चलिए 7th क्वेश्चन तो मैं आज आपको होमवर्क दे चुका हूं। 8th क्वेश्चन देखेंगे। 8th क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 सीक्वेंस है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। चलिए तो अगेन मैं क्या करूंगा A2 माइनस A1, A2 क्या है -1/2, A1 है माइनस 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 प्लस 1/2, 0 हो गया।
सिमिलरली a3 माइनस a2 -1/2 अगेन +1/2 अगेन 0 होगा। a4 माइनस a3 क्या होगा देखो, अगेन -1/2 +1/2 अगेन क्या होगा 0। सो अगेन यहाँ पे क्या हो गया, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3 विच इज इक्वल्स टू d, और इसकी वैल्यू क्या मिल गई 0। सो इट इज एन AP। चलो कौन सी AP हो गई, कांस्टेंट AP, मतलब हर एक टर्म क्या रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है। तो अगर आप मुझे बोले कि सर a5 फाइंड करके दो, तो वो भी क्या होगा -1/2। a6 फाइंड करना है तो वो भी क्या रहेगा -1/2। a7 फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी -1/2, क्योंकि हर एक टर्म सेम है ना। तो कांस्टेंट टर्म आप कोई भी फाइंड करेंगे उसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा, सेम। तो इसका आंसर भी क्या होगा, हमेशा इस तरीके से मिल जाएगा। समझ में आ जाएगा कैसे करना है इसके लिए। तो ये हो जाएगा आपके लिए एक आंसर। चलिए 9th क्वेश्चन भी मैंने ऐसा आपको होमवर्क दिया है, आप ट्राई करना कि 9th क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए, कि AP फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। चलिए तो आगे बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है मुझे 10th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बोल रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 10 अब मुझे गिवन है a 2a 3a 4a। a कोई कांस्टेंट नंबर होगा यहाँ पे। चलिए अब मुझे बताना है कि AP क्या होगा। चलिए अब यहाँ पे स्मॉल है और यहाँ पे भी स्मॉल है, तो दिक्कत हो सकती है। तो इसके जगह मैं कैपिटल ले रहा हूँ, ताकि कैपिटल A1 को मैं ले रहा हूँ A, कैपिटल A2 को मैं ले रहा हूँ 2A। आप सिंबल कोई भी यूज करो, कॉमन डिफरेंस ही चाहिए ना आपको। तो यार आप स्मॉल लेना चाहो तो स्मॉल भी ले लो, तो चलो स्मॉल से ही करते हैं। तो आप A1 ले लीजिए, स्मॉल a है, A2 हो जाएगा 2A। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि कैसे लिखना है इसको। A3 इक्वल्स टू 3A होगा और A4 इक्वल्स टू होगा 4A। चलिए कैलकुलेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले A2 माइनस A1, सो 2A माइनस A, तो क्या हो गया A। सिमिलरली A3 माइनस A2, सो 3A माइनस 2A, अगेन हो गया A। सिमिलरली A4 माइनस A3, अगेन हो गया आएगा 4A माइनस 3A, 4A माइनस 3A, अगेन क्या हो जाएगा A। देयरफॉर अगेन आप लिख सकते हैं कि हियर A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इक्वल्स टू D, और जिसकी वैल्यू क्या हो गई A। सो देयरफॉर अगेन इट इज एन AP। चलो AP बन जाएगा, उसके बाद क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। सो देयरफॉर नेक्स्ट टर्म क्या होगी, A6 A5 लिखना है। सो A5 क्या होगा, प्लस A करना होगा, तो A5 हो जाएगा 5A, A6 हो जाएगा 6A और A7 हो जाएगा 7A। आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो। ये टर्म आपको पता है 5A प्लस A6 5A होगा, 4A प्लस A 5A, 5A प्लस A 6A और 6A प्लस A 7A। तो हर एक टर्म में मैंने प्लस A ऐड कर दिया। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्टली लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि ये AP फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद जो क्वेश्चन गिवन है उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए वो देखेंगे कि वो फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा AP। चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे गिवन है a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 4। चलिए सबसे पहले A2 माइनस A1, तो क्या होगा A स्क्वायर माइनस A, सिंप्लीफाई नहीं करते चलेगा, A3 माइनस A1 A2, तो इट इज A क्यूब माइनस A स्क्वायर। सिमिलरली तो अब यहाँ पे आगे करने की जरूरत नहीं है, देखो A स्क्वायर माइनस A और A क्यूब माइनस A स्क्वायर दोनों अलग वैल्यू होगी। अगर A इक्वल्स टू 5 रख के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्टली कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, ये दोनों तो इक्वल कभी नहीं होंगे। सो देयरफॉर अगेन इट इज नॉट एन AP, मतलब ये एक AP फॉर्म नहीं करेगा। आ जाएगा आइडिया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 12th क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको गिवन है इसमें, इट इज √2 √8 √18 √32।
चलिए अब आपको लगता है सर ये क्या है, ये तो सिंपल है, इजी वे में हम इसे कर सकते हैं, √2 है दिखेगा √8 माइनस √2, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि अगर रूट में कोई ऐसा नंबर आ रहा है जिसका एक फैक्टर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, सबसे पहले तो मैं इस टर्म्स को अरेंज करूंगा। तो पहला नंबर होगा √2, इसे मैं लिख सकता हूँ 2√2, इसे मैं लिख सकता हूँ 3√2। 3√2 कैसे, देखो ये बनता कैसे बता रहा हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ ऐसे 8 को क्या लिख सकता हूँ 4 × 2, √18 को लिख सकता हूँ 9 × 2, इसे लिख सकता हूँ 16 × 2। चलिए तो अब सिंप्लीफाई क्या होगा, देखिए √2, फिर इसका स्क्वायर रूट होगा तो 2√2, इसका स्क्वायर रूट होगा तो 3√2, इसका स्क्वायर रूट होगा तो 4√2। समझ में आया कैसे करना है? अब कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लो डायरेक्टली, क्या होगा देखो यहाँ पे, तो आप आइडिया निकाल सकते हो कि इसका आंसर क्या आने वाला है। सो अगेन a2 माइनस a1, सो 2√2 माइनस √2 क्या होगा √2, फिर a3 माइनस a2, अगेन 3√2 माइनस √2, तो अगेन 2√2, तो अगेन √2 होगा, फिर a4 माइनस a3, सो 4√2 माइनस 3√2, सो इट इज √2। सो अगेन यहाँ पे क्या मिल गया आपको, देखिए क्या आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हियर a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3 विच इज इक्वल्स टू d, और उसकी वैल्यू क्या हो गई √2। देयरफॉर अगेन इट इज एन AP। चलिए अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, सो a5 में आपको क्या करना होगा, √2 ऐड करना है हर एक में। सो a5 हो जाएगा आपका 5√2, a6 हो जाएगा आपका 6√2, a7 हो जाएगा 7√2। बट ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आपको आंसर ये वाले फॉर्मेट में, मतलब मुझे ये नंबर को रूट पे ले जाना होगा, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। तो ये लिखा जाएगा √25 × 2 विच विल बिकम √50, फिर ये हो जाएगा √36 × 2 विच इज इक्वल्स टू 72, एंड √49 × 2 विच विल बिकम √98। समझ में आया कैसे लिखना है? तो आपके नेक्स्ट नंबर क्या होंगे, √50, √72 एंड √98, ये आपके रिक्वायर्ड आंसर होंगे। तो ये आपको याद रखना है, आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ जाएगा कैसे करना है इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करके देगा कि नहीं देगा, क्या आंसर है कि नहीं। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। ये आपको पता चल जाएगा आप कैसे करेंगे इसके लिए। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन मुझे गिवन है √3, √6, √9, √12। चलिए सो सबसे पहले आप करेंगे a2 माइनस a1, सो इट इज √6 माइनस √3। अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 कॉमन आ सकता है, और आप √2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ये लिखिए या ये कोई भी एक चलेगा। सिमिलरली आप a3 माइनस a2 करेंगे तो इट इज √9 माइनस √6। इसमें से भी अगर आप √3 कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा √3 माइनस √2। अब √3 भले कॉमन है पर ये दोनों वैल्यू तो अलग अलग हो गई। सो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल्स टू a2 माइनस a1, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, मतलब ये एक AP फॉर्म नहीं करेगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14th। सो 14th क्वेश्चन आपको गिवन है इसके लिए कि 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। चलिए इस AP को अगर आप करना चाहते तो 1, 9, 25 और 49 कर सकते हैं। चलिए तो आप क्या करेंगे, देखिए अगेन a2 माइनस a1, सो 9 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 8। सिमिलरली a3 माइनस a2, सो इट इज 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16 हो गया। सो अगेन आपके पास क्या आया कि a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल्स टू a2 माइनस a1, देयरफॉर अगेन इट इज नॉट एन AP, मतलब ये भी एक AP फॉर्म नहीं करेगा।
चलिए उसके बाद की बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब देखें उसमें आपको सीक्वेंस क्या गिवन है। इट इज अगेन 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। चलिए ये एक एपी फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा ये मुझे बताना है। चलिए अगर इस एपी को मैं फॉर्म करता हूं तो ये हो जाएगा 1, फिर 25, फिर 49 एंड 73। चलिए a2 माइनस a1 करेंगे। सो a2 माइनस a1 क्या होगा? 25 माइनस 1 24। चलिए नेक्स्ट क्या होगा? a3 माइनस a2। सो 49 माइनस 25 अगेन 24 हो गया। देन a4 माइनस a3 73 माइनस 49। सो अगेन ये क्या हो जाएगा? 24। सो हियर आपको क्या मिल गया? a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3 विच इज इक्वल्स टू d, और जिसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई? 24। सो अगेन इट इज एन AP। चलिए a5 क्या होगा? a5 क्या होगा? 73 प्लस 24। चलिए तो 73 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 7 8 9 और ये 7 मतलब ये 97 हो जाएगा। चलो a6 क्या होगा? तो 97 प्लस 24 करना पड़ेगा आपको। तो 4 प्लस 7 देखिए कितना होगा? 4 प्लस 7 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 प्लस 2 11। सो 121, या तो आप इसे लिख सकते हैं 11 स्क्वायर, और a7 आपको मिलेगा 121 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 145। तो इस तरीके से आप इसके कैलकुलेशन कर सकते हो। a5 आपको मिलेगा 97, a6 मिलेगा 11 स्क्वायर या तो 121, और a7 मिल जाएगा 121 प्लस 24 विच विल बिकम 145। तो ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस थे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम जब बात करेंगे तब इसकी nth टर्म मतलब जनरल टर्म को लेके जो क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं उसका डिस्कशन के लिए उसके एग्जांपल्स और उसके एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।